रामपुर गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी गांव में एक स्कूल था। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। तो आज हम पहले विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यस सर। पहला विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 में। इससे पहले कि महेश आगे कुछ पढ़ा पाता, एक स्टूडेंट बहुत लेट आया। मैं आई कम इन सर। रोहन को देखते ही महेश आग बबूला हो उठा। उसने रोहन से कहा, आइए आइए महाराज, ये स्कूल तो आपके पिताजी का है। जब आपका मन करे तब आ जाइए, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है। सॉरी सर, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश केवल तुम्हारे लिए ही हो रही है क्या? इन बच्चों के लिए भी बाहर पानी ही बरस रहा है। पर ये लोग तो जल्दी आ गए। इन लोगों के लिए आसमान से हीरे तो बरस नहीं रहे हैं। सॉरी सर, कल से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे सॉरी बोल देने से अगर मैं तुम लोगों की गलतियां माफ करता रहा तब तो तुम लोग बिगड़ जाओगे। अंदर आओ, अपने हाथ आगे करो। रोहन ने अपने हाथ आगे किए। महेश सर ने छड़ी उठाई और बहुत जोर जोर से उसे मारने लगा। चलो अब बैठ जाओ, अपने नोटबुक निकालो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नोट करते जाना। रोहन जैसे ही क्लास में बैठा तभी एक लड़की महिमा भी आ गई। मैं आई कम इन सर। महेश ने जैसे ही महिमा को देखा उसकी लार टपकने लगी। महिमा भी लेट आई थी लेकिन महेश ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। अरे आओ 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 महिमा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ आओ। महेश ने महिमा का हाथ पकड़ा और उसे उसकी बेंच पर बिठा दिया। लेकिन तभी रोहन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, सर ये तो गलत बात है। महिमा तो मुझसे भी लेट आई है, लेकिन उसे आप बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। मुझे तो आपने छड़ी से मारा, ऐसा भेदभाव क्यों? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि महिमा की आंखों पर चश्मा लगा है? अरे तो इसे अंधों के स्कूल में जाना चाहिए ना। सर इनके जैसे लड़के किसी की भी इज्जत नहीं करते। मेरी आंखें कभी न कभी बिल्कुल ठीक हो ही जाएंगी। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि मुझे अंधों के स्कूल में पढ़ना चाहिए या आंखों के स्कूल में। महिमा तुम फिक्र मत करो, इस रोहन को तो मैं बताता हूँ। रोहन तू मुर्गा बन जा। अरे सर मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। चुपचाप मुर्गा बन जा, वरना इस क्लास से बाहर निकल जा। अगर मैंने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी ना कि तू बेचारी आंखों से कमजोर लड़की का मजाक उड़ा रहा था तो तुझे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल से बाहर निकालने की बात सुनकर रोहन घबरा गया और चुपचाप साइड में मुर्गा बन गया। उसके बाद महेश सबको पढ़ाने लगा। छुट्टी होने के बाद महेश ने महिमा को रोक लिया। अरे महिमा, सब लोगों को निकल जाने दो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारी आंखों में भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा अपनी बाइक पर। अरे नहीं सर, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी धीरे धीरे। वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। महेश ने महिमा का हाथ पकड़ा और उससे कहा, महिमा तुम जानती हो इस पूरे स्कूल में मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की को ऊपर वाले ने इतनी परेशानी क्यों दे दी। अरे तुम्हारी जगह इस स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, किसी दूसरे की आंख खराब कर देता। तुम्हारी आंख खराब करने की क्या जरूरत थी? सर ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर वो तो इंसान ही है ना। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। महिमा ने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से चला गया। ये सब कुछ रोहन और उसके दोस्त देख रहे थे। रास्ते में रोहन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। यार मुझे इस टीचर पर बहुत गुस्सा आता है। बुढ़ा हो गया है लेकिन इसका खूसटपन अभी तक नहीं गया। उस बेचारी को कम दिखाई देता है। इस बात का फायदा उठाकर जब देखो तब कभी उसका हाथ पकड़ लेता है तो कभी जबरदस्ती उसे अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने की जिद करने लगता है। अरे तू छोड़ना यार रोहन, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो बुढ़ा हमें फिर से मुर्गा बना देगा। चल घर चलते हैं, वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाएंगे हम लोग। तो इस तरह सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। महिमा भी अपने घर पहुंच गई। महिमा एक बहुत ही गरीब लड़की थी। वो अपनी झोपड़पट्टी में अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। दीदी आ गई आप। आपके जाने के बाद घर की छत टपक रही थी, सारा पानी घर में भर गया था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा पानी बाहर बाल्टी में भर भर के फेंक दिया है। अरे वाह सोनू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। अगले दिन जब स्कूल जाने का वक्त हुआ तब वो अकेले बैठकर कुछ सोचने लगी। मैंने सोचा था कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई नहीं रोकूंगी, ताकि पढ़ लिख कर मैं कुछ बन सकूं और अपने भाई को किसी काबिल बना सकूं। अपने भाई को मैं अपने माँ बाप की कमी कभी महसूस न होने दूं। लेकिन ऊपर वाले ने तो मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल जरूर जाऊंगी। महिमा ने अपने भाई के लिए चाय नाश्ता बना दिया और टिफिन लेकर अपने स्कूल चली गई। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। रोड पर कमर तक पानी भर गया। तभी अचानक महिमा का पैर किसी गड्ढे में फंस गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ।
उसी रास्ते से छाता लेकर रोहन भी स्कूल की तरफ आ रहा था। उसकी नजर जैसे ही महिमा पर पड़ी, वो भागकर महिमा के पास गया और उसने किसी तरह महिमा को पकड़कर उठाया और सड़क के किनारे ले आया। महिमा, फिक्र मत करो, सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, तुम्हारा पैर उसी में पड़ गया था। मैं रोहन हूँ, तुम्हारा क्लासमेट। चलो मेरे साथ स्कूल चलो। तुमने मुझे बचाया, इस बात के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। अरे बारिश बहुत तेज हो रही है और सड़क पर पानी बहुत भर गया है, तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। रास्ते में फिर से कुछ हो गया तो? तभी अचानक वहाँ से वही टीचर महेश अपनी बाइक से गुजर रहा था। उसकी नजर रोहन और महिमा पर जैसे ही गई, वो तुरंत रुक गया। क्यों बदतमीजी कर रहा है महिमा के साथ? तू जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप महिमा से पूछ लीजिए, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। ये बेचारी तो गड्ढे में गिर गई थी, मैंने इसे बचाया। बोलो ना महिमा। सर, अब मुझे बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो गया है। इस बात का सारे लोग फायदा उठाते हैं। ये रोहन भी शायद मेरा फायदा ही उठा रहा था। क्या आप मुझे स्कूल तक ले चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। रोहन, तू स्कूल पहुँच, तुझे तो मैं आज दिन भर मुर्गा बनाए रखूंगा। लड़कियों से छेड़खानी करता है। उस टीचर ने उसका हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाया और वहाँ से चला गया। अरे महिमा, तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब पीछे से मुझे पकड़ लो वरना गिर जाओगी। नहीं सर, आप चलाइए, मैं नहीं गिरूंगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन पैदल ही अपने स्कूल की तरफ चला रहा था। उसे बहुत बुरा लगा। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो महिमा को ना जाने क्या हो जाता, और महिमा ने उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। गंदी नजर तो इस टीचर की है, ये इसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। खैर, मुझे क्या करना, अब दोबारा कभी मदद नहीं करूँगा इसकी। खैर, सारे लोग स्कूल पहुँच गए। छुट्टी में एक बार फिर से महेश टीचर ने महिमा को रोक लिया। रोहन को थोड़ा शक हो गया था, इसलिए वो चुपके से खिड़की से सब कुछ देखने लगा और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। महिमा, बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ दूंगा और तुम्हें तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाहर ले चलता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? महेश ने महिमा का हाथ पकड़ा और उससे कहा, महिमा, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है तुम्हारी वजह से। महेश उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। महिमा उससे बार बार अब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। तभी अचानक क्लास में रोहन प्रिंसिपल को लेकर आ गया। ये देखिए प्रिंसिपल साहब, ये बेचारी इस अंधी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। मैंने वीडियो भी बना लिया है, आप शुरू से देख लीजिए। प्रिंसिपल ने महेश को उस स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया। उस वक्त रोहन महिमा से बिना कुछ बोले अपने घर चला गया और अगले दिन रोहन अपने पिता को लेकर महिमा के घर आया। उसके पिता आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने महिमा का इलाज किया और उसे अच्छी तरह दिखाई देने लगा। रोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा हुआ कि तुमने उस दिन वीडियो बना लिया था और उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। कोई बात नहीं महिमा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल स्कूल में मिलते हैं। तो इस तरह से पढ़ लिख कर महिमा भी एक आंखों की डॉक्टर बन गई और उसकी शादी रोहन के साथ हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।